जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, जिस व्यक्ति का आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो, वही व्यक्ति यदि समाज में आपको अपमानित कर दे, वही व्यक्ति कुछ ऐसा कह दे कि आपके दिल में लग जाए, तो आपको संसार से, आपको परिवार से, आपको अपने जीवन के सुखों से मोह उठ जाता है और आप शांति की तलाश में निकल पड़ते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही बताती है। मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी, एक भविष्य कथन की एक नई तकनीकी, एक नई कुंडली के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, देखिए कि जिस समय एक कहानी है एक ऐसी महिला की जो दक्षिण भारत की थी, अच्छे उच्च पद पर, एक काल्पनिक नाम दे देता हूँ इस कहानी में। उस महिला का नाम गंगा था और वो मद्रास, चेन्नई की रहने वाली थी। अच्छे खासे, बहुत सुंदर, देखने में सुंदर, गौरांग, सब अच्छी स्थिति थी। उसके बाद जैसे ही वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, इसकी नौकरी भी एक अच्छे पद पर, अच्छी पद प्रतिष्ठा को इन्होंने प्राप्त किया। पति भी अधिकारी था, सुंदर संतान पैदा हुई, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भव्यम रक्षति भवतव्यता, व्यक्ति की भवतव्यता क्या होती है, काल, व्यक्ति का समय व्यक्ति को कहाँ ले जाता है, आज उसी पर चर्चा करते हैं। ये गंगा नाम की जो महिला थी, ये बहुत अच्छे परिवार से थी, बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत थी। इसका पति भी अच्छे पद पर कार्यरत था, बढ़िया संतान थी, किसी प्रकार की खाने पीने, मान सम्मान, किसी चीज प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन की बात है कि पति, छुट्टी का दिन था, पति कहीं बाहर चले गए थे और घर में सास थी और उसका 14 वर्ष का लड़का था। उसके ऑफिस का एक अधिकारी उस महिला से मिलने आता है। मिलने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ समय सब सामान्य रहता है, बस एक ही मिनट में जिंदगी बदलने वाली होती है। अचानक उस महिला के पास, अचानक उसका वो जो गेस्ट था, जो अधिकारी और महिला गेस्ट हाउस पर बात कर रहे थे और अचानक गेट का दरवाजा खुलता है और उसके लड़का, उस महिला गंगा का जो लड़का है, उस प्रवेश करता है और प्रवेश करके देखता है कि माँ उसकी उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति पर है। तो वो देख करके उस माँ से कहता है कि माँ तुम गंदी हो, तुम मर जाओ, माँ तुम गंदी हो, तुम मर जाओ। केवल पुत्र की इस 2 लाइन का दंश, पुत्र के इस 2 लाइन का दंश, इस 2 लाइन से मन का बोझ लिए, मन के बोझ तले दबी भार को ढोती हुई तुरंत इस महिला ने कुछ समय बाद घर को छोड़ दिया। महर्षि रमण के आश्रम जाती है और वहां पर शांति की तलाश करती है, शांति को ढूंढती है, अपने अंतःकरण में उस शांति को पाना चाहती है। लेकिन वहां उसका मन नहीं रमता है। वहां से हरिद्वार चली जाती है और पैदल ही आती है, किसी से लिफ्ट मांगती हुई, वहां भी उसका मन नहीं रमता है। वहां से फिर शांति की तलाश में गंगोत्री की तरफ चली जाती है और गंगोत्री में वहां पर किसी साधु संत की सहायता से किसी आश्रम में जाती है। आश्रम में इसका खाना वाना वहीं खाना खाती है। तो वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने कहा जब सब कुछ छोड़कर चली आई हो तो अपना नाम भी छोड़ दो, आज से तुम गंगा दास हो। उन्होंने नामकरण दिया। अब सब नाम, आज भी वो गोमुख में एक गुफा में रहती है, नीचे आश्रम से सामान जाता है, भोजन की जो सामग्री चली गई उसी सामग्री से जीवन यापन करती है। कुछ भक्त गणों ने वहां पर एक नहाने की एक व्यवस्था करा दी है गुफा के पास। छोटी सी प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था है। वो ना किसी से मांगती है, ना किसी से कुछ कहती है, अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है और केवल शांति की तलाश रही है। पुत्र का दंश इतना खराब होता है, जिस व्यक्ति को आप
चाहते हो, और वही व्यक्ति यदि आप उसी व्यक्ति के सामने, उसके नजर के सामने यदि आप गिर गए और उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपको कहते हैं कि जो स्वजन होता है वो दिल पर प्रहार करता है, दुश्मन शरीर पर प्रहार करता है। इसलिए अपना हमेशा हृदय टूट जाता है। हृदय टूटने के बाद शांति नहीं प्राप्त होती है। तो इस महिला का आज भी हृदय टूटा हुआ है, केवल वो योगमय होकर के शांति को तलाश रही है, केवल मोक्ष की तरफ जा रही है। आइए इस कुंडली के अनुसार आपको बताते हैं। देखिए, इस कुंडली में, जिसकी जन्म कुंडली में यदि किसी का धन देखना हो, किसी की पद प्रतिष्ठा देखनी हो, किसी का मान सम्मान देखना हो, किसी की उच्चता देखनी हो, तो आप उसकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी को देखिए, आप उसकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी को देखिए। केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी यदि दो केंद्रेश एक साथ बैठे हों, दो केंद्रेशों में एक साथ परिवर्तन हो, दशम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, पद्म सिंहासन राजयोग होता है। और दशमेश यहाँ पर देखेंगे कि दशम भाव का स्वामी कर्क लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा, देखिए बच्चों, कर्क लग्न की जो कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। मंगल दशम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ है। कितनी शुभ स्थिति पर बैठा है, शुक्र से उसका परिवर्तन है। शुक्र मंगल दशमेश है और शुक्र चतुर्थेश है। चतुर्थेश सुख का, वैभव का, वाहन का, संपत्ति का, आवासीय भूमि का और व्यक्ति के कंफर्ट का होता है, स्त्री की गृहस्थी का होता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी से दशम भाव के स्वामी का संबंध बन जाता है, स्त्री अपने वो पुरुष अपने जीवन काल में उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता। और केंद्र पर देखिए जो भाग्येश गुरु है, तो केंद्र पर गुरु उच्च का बैठा है। ये केंद्र का गुरु बता रहा है मंगल और शुक्र का जो परिवर्तन है, मंगल चतुर्थेश दशमेश के बीच का परिवर्तन है, ये बताता है कि स्त्री के जीवन में कोई कमी नहीं है। स्त्री अच्छी नौकरी करती है, मंगल पति का कारक है, पति भी दशम भाव में शुक्र के साथ है, शुक्र के साथ परिवर्तन से आ जाता है, तो पति की हालत भी सुधर रही है। तो ये स्थिति बताती है कि पति भी अच्छे पद पर है और बढ़िया संतान भी इसी और राजयोग में सम्मिलित है। लेकिन जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है। ये सांसें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये सत्य है। वाणी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी सत्य है। मृत्यु दिखाई नहीं देती, ये भी सत्य है। लेकिन जो दिखाई देता है वो स्थिर नहीं है। इस ब्रह्मांड में सत्य नहीं है, वो निरंतर चलायमान है। अपनी अवस्था, स्थिति, परिस्थिति बदलती रहती है। इस कुंडली में भी देखिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। अब पहली कुंडली, इस कुंडली की सबसे बड़ी कमी है कि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है और गुरु का बुध के साथ सदाष्टक योग है। जब कभी भी कोई व्यक्ति धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाता है, जब कोई भी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, साधु सन्यासी पूजा पाठ करने वाला होता है, विशेषकर अध्यात्म पक्ष की उच्च स्तर को प्राप्त करता है, तो उसकी कुंडली में पहला योग होता है गुरु का संबंध शनि से, चंद्रमा से, केतु से, सूर्य से होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव पर कई ग्रह बैठे हों, विशेषकर गुरु शनि चंद्र हो, या द्वादश भाव पर गुरु शनि चंद्र सूर्य बैठे हों, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में अध्यात्म का योग है। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थेश, द्वादशेश और अष्टमेश का योग हो, अगर आपकी कुंडली में मोक्ष त्रिकोण ज्यादा एक्टिव हो, तो भी आप धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणी आगे जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश, यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश, नवम भाव के स्वामी के साथ गुरु शनि चंद्र जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो क्या होता है, व्यक्ति हमेशा उच्चता में जाता है, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा काम करता है, त्याग तपस्या करता है। अब इस कुंडली में क्या है कि शनि जो होता है अध्यात्म का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है,
सूर्य साधना का कारक होता है। मंगल और जो मंगल शनि जो होते हैं वो प्राणायाम के कारक होते हैं, प्राणायाम और योग के कारक होते हैं। बुध जो होता है वो बुध बुद्धि का कारक होता है, और बुध का काम होता है बुद्धि कहाँ रम जाए, परमात्मा के चरणों में रम जाए, तब व्यक्ति धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जाता है। मन कहाँ रम जाए, मन धर्म में रम जाए, मन ईश्वर में रम जाए। गुरु तो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। इस कुंडली में देखिए शनि का संबंध सूर्य और चंद्रमा से है और गुरु से भी बन रहा है। शनि गुरु सूर्य चंद्र ने इसको अध्यात्म का पथ दिया, अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। अभी कहानी रह गई, कहीं मत जाइए, असली बात अभी बताना चाह रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी इस कुंडली में मंगल है। मंगल पंचम भाव से अपने भाव से द्वादश भाव पर बैठा हुआ है, अपने भाव से द्वादश बैठा है। जब कोई ग्रह अपने भाव से द्वादश बैठता है तो वो दंश देता है, वो कष्ट देता है, वो बार बार अपमानित करता है, वो हानि देता है। इस कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ है, पंचम से चतुर्थ पर अपने भाव से द्वादश बैठा है, वहां पर केतु बैठा है। और इस अब केतु की जो स्थिति आप जानते ही हैं, केतु मुक्ति का कारक होता है, विरक्ति का कारक होता है। मन पर विरक्ति बैठ गई, केतु विरक्ति है। और मंगल क्या है इस कुंडली के अनुसार, मंगल इसका पुत्र है, पुत्र के कारण ये विरक्त हो गई। मंगल मन है, पुत्र की कोई बात मन पर लगेगी जिससे ये विरक्त हो जाएगी। पुत्र की बात, पुत्र ने केवल एक ही सेंटेंस कहा था, माँ तुम गंदी हो, माँ तुम मर जाओ। बस इस दो बात ने इस महिला ने अच्छी खासी बिना पैसे लिए बिना कुछ किए, उसी तरह जिस प्रकार तुलसीदास ने पत्नी की एक कथन पर उन्होंने इतने बड़े अध्यात्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ गए। पत्नी ने कहा, उसी तरह कालिदास ने पत्नी के एक बार कहने पर इतनी ऊंचाई तक चले गए, उन्होंने सब कुछ त्याग करके लग गए धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इस कुंडली में भी देखिए मंगल जो है, मंगल संतान का कारक है। मंगल कहाँ बैठा है, स्त्री के मन पर बैठा है, चतुर्थ भाव मन का कारक है। तो मन को कष्ट देगा ये संतान, मन से ये संतान की कोई बात मन पर रह जाएगी। और केतु जिसके कारण विरक्ति आ जाएगी, जिसके कारण विरक्ति के कारण द्वादश भाव का स्वामी विदेश का होता है, ये घर बार छोड़ देगी, विदेश चली जाएगी। द्वादश भाव का स्वामी भी इसी से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए विदेश चली गई। और उसके बाद क्या होगा, बाहर जाकर के धर्म और अध्यात्म, गुरु धर्म का कारक होता है काल पुरुष की कुंडली में, शनि अध्यात्म का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, आध्यात्मिक ग्रह होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। आत्मज्ञान की तलाश में, उस परमात्मा की तलाश में ये स्त्री घर त्याग देगी। और कहीं पर त्याग, मैं गुफा में रहने का जो कारण बनाया, मंगल केतु बुध के कारण गुफा में रही, और गुरु शनि सूर्य चंद्र के कारण ये स्त्री धर्म और अध्यात्म में बड़ी तपस्या करी। यही कहते हैं गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। इस जीवन में आज भी वो मुख से कहती है कि मुझे सत्य की तलाश है, शांति की तलाश है, और वो शांति के लिए अपने जीवन को उसने योगेन शांति विन्दति, कहते हैं योग से ही शांति को तलाश रही है, परमात्मा का भजन करती है। और जो मिल गया, जैसा मिल गया, उस पर बिना भेद के, बिना किसी आग्रह के, जो नीचे से आश्रम ने भेजा उसमें जो आया, अगर आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो नहीं खाया। उसी गुफा में अकेले, किसी से न मिलती है, न कोई धर्म से, किसी चीज से, वैभव से, भौतिकता से, सब कुछ इसने त्याग दिया है। ऐसे भी, और इस कुंडली में देखिए मोक्ष प्राप्ति का जो कारक होता है वो केतु होता है। केतु की नवम दृष्टि मोक्ष भाव पर है, और उसकी दृष्टि मोक्ष भाव के स्वामी पर भी है। और साथ में देखिए कि शनि सूर्य चंद्रमा का गुरु का भी योग बनता है यहाँ पर, क्योंकि मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि द्वादश भाव के स्वामी का और का संबंध कहीं ना कहीं केतु से होना चाहिए। इसके अलावा आपका गुरु शनि
सूर्य चंद्रमा का भी प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मज्ञान होता है, चंद्रमा मानसिक शक्ति का कारक होता है, व्यक्ति की मन का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, शनि अध्यात्म का कारक होता है, केतु तपस्या का कारक होता है, शनि मंगल यौगिक विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाओं के कारक होते हैं, जैसे प्राणायाम जो आपका योग के अष्टांग योग है, तो उन योगों का जो कारक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि जो होता है, ये इनका कारक जो है, इनको कहाँ से देखते हैं? प्राणायाम पूजा प्राणायाम को हम मंगल शनि से देखते हैं। इस प्रकार इस कुंडली में आपने जाना कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। मुख्य बात इस कुंडली की सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुंडली में मोक्ष त्रिकोण ज्यादा एक्टिव है। पति का कारक मंगल है, तो इसके सुखों को का ग्रहण किसने लगाया? केतु ने लगाया। और राहु शुक्र के साथ राहु बैठा, मंगल के साथ केतु बैठा, इसके ग्रहों का इसके जो सुखों पर ग्रहण लगाया राहु और केतु ने। दोनों का संबंध मंगल और शुक्र से होता है। सूर्य चंद्रमा के साथ अष्टमेश शनि बैठा हुआ है, अष्टमेश शनि के कारण सूर्य चंद्रमा कमजोर हो गए, केतु मंगल से कमजोर हो गया, केवल केतु मंगल से कमजोर हो गया। इसके अलावा गुरु को भी शनि गुरु पर भी अष्टमेश शनि की दृष्टि है, इस वजह से गुरु के मध्यम योग में बैठा हुआ है। कहीं न कहीं ये जो जीवन की दिशा है वो धर्म अध्यात्म भौतिकता से हट करके धर्म अध्यात्म पर चली जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार।